श्री अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभागार में उपस्थित विशिष्टजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अजय जी की किताब पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे पहले भी अनेक लोगों ने विस्तार से कई बातें कही हैं, लेकिन उसके पहले मीर तकी मीर का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। उनकी दो पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा। न हुआ मीर का अंदाज नसीब, जो के यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। Others tried their utmost in the field of ghazal, but none could attain the felicity that मीर had. मुझे लगता है कि अजय जी के बारे में मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बताया गया कि लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप में से अनेक लोग उनसे परिचित हैं। सार्वजनिक जीवन में शायद कोई नेता या राजनेता होगा जो इनकी कलम की जद से बच पाया होगा। बलरामपुर के पुराने शायर अली सरदार जाफरी कहा करते थे कि लेखकों का सफर बड़ा मजेदार होता है। सफर में लेखक का नए नए रूप में जन्म होता है, और इस किताब के माध्यम से अजय जी का एक नया रूप हम सब देख रहे हैं। और मेरे सामने नहीं, मुझे लगता है कि अनेक लोगों के सामने अजय जी का एक नया रूप आया है, और उनके अल्फाज की तासीर भी मीर तकी मीर के गजलों की तरफ लोग निश्चित रूप से आज महसूस कर रहे हैं। एक इंग्लिश फिलोसोफर थे फ्रांसिस बेकन, वो बात कहते थे कि कुछ किताबों का स्वाद लिया जा सकता है, कुछ किताबों को आप निगल जाते हैं, और कुछ किताबों को आप स्वाद लेते हुए पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। मुझे लगता है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पास्ट, ये तीसरी श्रेणी में आती है। स्वाद भी हम ले रहे हैं, इसको पचा भी पा रहे हैं। इसके लिए मैं अजय जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवन यात्रा के ऊपर 50 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं, कुछ मैंने भी देखी हैं, पढ़ी हैं। किताब लिखना स्वयं में एक बड़ी भारी तपस्या है, और इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने किताब लिखा, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन अजय जी की किताब की जो खूबी है, जैसा हरिवंश जी ने कहा कि वो सांचे से अलग हटकर लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को एक्सप्लोर करने की उन्होंने एक हिम्मत की। कुछ दिन पहले अभी हरवंश जी ने जिक्र किया कि इस किताब का एक रिव्यू लिखा मैंने, तो लिखने के पहले अजय जी से भी काफ़ी चर्चा हुई, किताब भी पढ़ा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जन्म, उनके डेवलपमेंट पर कुछ किताबों को फिर से पलटा। तो 18वीं शताब्दी में विश्व की स्ट्रक्चर्ड पार्टीज के कमेंट में आइडियोलॉजी और पर्सनालिटी, ये दो किनारों की ही चर्चा मिलती थी। कुछ साल पहले नोआ फेल्डमैन की किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला, और उसमें उन्होंने अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन की राजनीतिक यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की, पड़ावों की चर्चा की थी। पहला, वो जीनियस जेम्स। दूसरा, अपने लक्ष्य के लिए पार्टी और पब्लिक को इकट्ठा करके संघर्ष करने वाला जेम्स, और 1809 से 1817 तक अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट के रूप में जेम्स। ये 3 स्वरूप जेम्स का उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। मुझे लगता है कि अजय जी ने भी अपनी किताब में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा से संबंधित 4 पहलुओं की विस्तार से चर्चा की है। बेहतरीन संगठनकर्ता, मुख्यमंत्री गुजरात, भारत के प्रधानमंत्री, और एक दार्शनिक और विचारक। मुझे लगता है एक एस्पेक्ट इसमें छूट गया जो मैं जोड़ता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार अजय जी की किताब में जरूर मिलेगा।
मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा राजनेता मिला है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में तथा पार्टी मशीनरी में पर्सनल और पॉलिटिकल मॉरलिटी को पुनर्स्थापित किया है। चाइना में डेमोक्रेसी कभी पनप नहीं पाई। 551 ईसा पूर्व चाइनीज दार्शनिक कन्फ्यूशियस उस दौर के बौद्ध भिक्षु संघ की तरह डेमोक्रेसी की कल्पना करते थे। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि डेमोक्रेसी का बाहरी आवरण शासन है, लेकिन डेमोक्रेसी की पैदाइश ये हृदय में होती है। इसलिए महान लीडर्स की व्यक्तिगत एवं राजनीतिक नैतिकता में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। कन्फ्यूशियस ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि उसे 130 करोड़ भारतवासी आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। कास्ट बाउंड्री हो, अर्बन रूरल डिवाइड हो, रीजनल बाउंड्रीज हो, इसको ट्रांसेंड करके मोदी जी ने ठेठ राजनीति की सीमित परिभाषा को भी ट्रांसेंड किया है।